हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त रितेश अपने एमपीपीएससी नोट्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन, कि मध्य प्रदेश में किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से खनिज संसाधन पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश का खनिज संसाधनों के उत्पादन की दृष्टि से कौन सा स्थान है भारत में। तो उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक जरूर देखें और इस वीडियो के नोट्स भी जरूर बनाएं। तो फ्रेंड्स, चलेंगे हम अपने वीडियो की ओर, सीधे देखेंगे कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं एमपी मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन से रिलेटेड। तो चलते हैं वीडियो की ओर सीधे। तो सबसे पहले देखते हैं, खनिज विशिष्ट प्राकृतिक दशाओं में निर्मित वे पदार्थ हैं जो प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं और भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है, जैसे धात्विक एवं अधात्विक खनिज अथवा लौह एवं अलौह खनिज। ठीक है, तो जो अलग अलग प्रकार से भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर खनिजों को वर्गीकृत किया गया है, और कुछ धात्विक खनिज पाए जाते हैं और अधात्विक दोनों ही प्रकार के खनिज और लौह अलौह खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और किसी भी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था एवं औद्योगिक विकास में खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है उपलब्धता की दृष्टि से खनिज संसाधनों की? तो चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का देश में। और इसके बाद मध्य प्रदेश 8 प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में से एक है और मध्य प्रदेश में वर्तमान में 8 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है, मतलब जो बड़ी मात्रा में, बाकी भी खनिज उत्पादन किए जाते हैं लेकिन 8 खनिज ऐसे हैं जो ज़्यादातर मात्रा में उत्पादित किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश से। ठीक है, और हीरा, तांबा, मैग्नीज के उत्पाद में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है तथा चूना पत्थर तथा एवं रॉक फास्फेट के उत्पादन में द्वितीय स्थान है। ठीक है, तो ये 4 खनिज हीरा, तांबा, मैग्नीज के उत्पादन में जो मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। बाकी ये जो है चूना पत्थर और रॉक फास्फेट के उत्पादन कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। इसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले मैग्नीज के बारे में देख लेते हैं। तो मैग्नीज से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है? तो मैग्नीज धारवाड़ क्रम की चट्टानों में ऑक्साइड के रूप में पाया जाता है। यह एक कठोर धातु है जिसका रंग काला होता है और इसका उपयोग लौह, मिश्र धातु, इस्पात, कीटनाशक, शुष्क बैटरी, रासायनिक उद्योग एवं टाइल्स बनाने में किया जाता है। और मैग्नीज को लोहे के साथ मिश्रित कर इस्पात बनाया जाता है जिसे फेरोमैग्नीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अगला है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान कहाँ है? तो बालाघाट जिले के भरबेली में स्थित है एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में है। इसके बाद अगला है, प्रदेश में मैग्नीज का सर्वप्रथम उत्खनन वर्ष 1980 से 1990 में कटनी, जबलपुर, सिहोरा में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और मध्य प्रदेश में प्रमुख खनिज उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? बालाघाट, छिंदवाड़ा, झाबुआ और जबलपुर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में क्या है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है और यह टर्शियरी काल की लेटेराइट शैलों में पाया जाता है और मध्य प्रदेश के कटनी जिले में वर्ष 1908 में बॉक्साइट का उत्खनन प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या है? मध्य प्रदेश में देश के कुल बॉक्साइट का 4% भंडार तथा 2.6% उत्पादन में छठवां स्थान है। मतलब मध्य प्रदेश में उत्पादन की दृष्टि से बॉक्साइट का कौन सा स्थान है? छठवां। और भंडार की दृष्टि से तो 4% भंडार है मध्य प्रदेश में। और कटनी, शहडोल, जबलपुर, सीधी, सतना तथा रीवा आदि में बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश के बॉक्साइट उत्पादक जिलों में कटनी प्रथम, शहडोल द्वितीय तथा सतना तृतीय स्थान पर है। और अगला क्या है? हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है और इसे बॉक्साइट की आपूर्ति झारखंड के लोहर, दग्गा तथा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से की जाती है। मतलब कि जो हिंडाल्को का एल्यूमिनियम संयंत्र कहाँ कहाँ से उसे बॉक्साइट प्रदान किया जाता है? तो झारखंड से और मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है? कोरंडम। तो कोरंडम एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो राज्य के सीधी जिले के पिपरी परकोटा में पाया जाता है। मतलब कि कोरंडम कहाँ पाया जाता है? तो सीधी जिले में पाया जाता है, ये पिपरी परकोटा में। और ये क्या है? तो ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। इसके बाद क्या है अगला? लौह अयस्क।
लौह अयस्क धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है और लौह अयस्क में लौह के अंश की मात्रा आधार पर इसकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, कि मतलब लौह अयस्क में कितनी मात्रा में लौह है उसकी जो मात्रा के आधार पर उसकी गुणवत्ता का निर्धारण किया जाता है कि ये कितना अच्छा लोहा है, कितना अच्छा नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में और पॉइंट क्या है। तो मैग्नेटाइट सबसे उत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क है, जबकि सिडेराइट निम्नतम कोटि का अयस्क है और भारत का लगभग 70% लौह अयस्क हेमेटाइट प्रकार का है। मतलब 70% लगभग जो लौह अयस्क मिलता है भारत में वो किस प्रकार का है, तो हेमेटाइट प्रकार का। ठीक है, और सबसे अच्छा लौह अयस्क कौन, तो मैग्नेटाइट है। उड़ीसा भारत के कुल लौह अयस्क का 50.85% का उत्पादन करता है। मतलब कि आधा लौह उत्पादन जो है मध्य पूरे भारत का वो कौन करता है, तो उड़ीसा के द्वारा ही आधा लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। और चीनी मिट्टी के बारे में देखते हैं क्या है। तो चीनी मिट्टी का निर्माण प्रायः ग्रेनाइट के फेल्सपार नामक खनिज के क्षरण से होता है और यह एक अग्नि प्रतिरोधक खनिज है जिसमें पोटास एवं सोडा का अभाव पाया जाता है। और मध्य प्रदेश की चीनी मिट्टी के उत्पादन में रीवा प्रथम तथा जबलपुर द्वितीय स्थान पर है और इसका प्रमुख अयस्क केओलिन है। ठीक है, तो जो चीनी मिट्टी का प्रमुख अयस्क कौन सा है, तो ये केओलिन है। ठीक है, और प्रथम स्थान उत्पादन में कौन है, तो रीवा। इसके बाद अगला देखते हैं। इसके अतिरिक्त बैतूल, छतरपुर, सीधी, सतना, उमरिया, रायसेन, छिंदवाड़ा आदि क्षेत्रों में भी चीनी मिट्टी के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट जो फॉस्फेट है उसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला है, इसका उपयोग फॉस्फेट उर्वरक बनाने में किया जाता है। इसके भंडार झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में अग्रणी जिले छतरपुर, झाबुआ, सागर का स्थान है। वर्ष 2014 में खरगोन जिले में रॉक फॉस्फेट के नए भंडार प्राप्त हुए। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं एस्बेस्टस के बारे में क्या पॉइंट्स हैं। तो इसमें पहला है, एस्बेस्टस में सीमेंट मिलाकर इससे खपरेल, टिन, छत ढकने के तख्ते, चादरों आदि का निर्माण किया जाता है। तो एस्बेस्टस में सीमेंट को मिलाकर क्या किया जाता है, आपने सीट देखी होगी कि जो कई घरों में बिछी रहती है सीमेंटेड सीट, उसमें एस्बेस्टस को ही मिला कर के वो सीटें वगैरह छत ढकने वगैरह के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद एस्बेस्टस मध्य प्रदेश के झाबुआ, नरसिंहपुर, बालाघाट, सीधी, सीहोर व होशंगाबाद आदि जिलों में पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद सीसा, यह प्री कैम्ब्रियन बिंद क्रम की चूना पत्थर सैलों में पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद मध्य प्रदेश के दतिया, शिवपुरी, झाबुआ तथा जबलपुर के भेड़ा घाट में सीसे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्या है। तो स्लेट जो है भारत में मध्य प्रदेश स्लेट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है, जिसका उत्पादन मंदसौर जिले में होता है। मतलब भारत में मध्य प्रदेश का स्लेट उत्पादन में प्रथम स्थान है और इसका सर्वाधिक उत्पादन कहाँ है, मध्य प्रदेश में कहाँ होता है, तो मंदसौर में होता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डोलोमाइट के बारे में क्या पॉइंट्स हैं। तो ये चूना पत्थर में जब मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा 40-45% होती है तो इसे डोलोमाइट कहा जाता है। मतलब जब चूना पत्थर में जो मैग्नीशियम कार्बोनेट की मात्रा कितनी होती है, 40 से 50% के लगभग होती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो डोलोमाइट कहा जाता है। और डोलोमाइट के भंडारण में मध्य प्रदेश जो कि 27% के साथ देश में प्रथम स्थान है एवं उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। मतलब सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है डोलोमाइट, लेकिन उत्पादन कहाँ से किया जाता है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और राज्य के झाबुआ जिले में डोलोमाइट का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है, झाबुआ जिले में सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। इसके बाद देखते हैं अगला, गेरू के उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इसके उत्पादन में सतना प्रथम, जबलपुर द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, टिन। तो टिन के बारे में क्या है, तो टिन के भंडार में हरियाणा 64% तथा छत्तीसगढ़ 36% का प्रथम और द्वितीय स्थान है, जबकि इसके उत्पादन में छत्तीसगढ़ लगभग एकाधिकार है।
मध्य प्रदेश में टीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो बैतूल में होता है। बैतूल में सबसे ज़्यादा टीन उत्पादित किया जाता है मध्य प्रदेश में। और जो सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन किया जाता है तो वो कहाँ से, तो छत्तीसगढ़ से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हीरा। हीरा मध्य प्रदेश हीरा उत्खनन की दृष्टि से अग्रणी राज्य है और वर्तमान में देश का अधिकांश हीरा केवल मध्य प्रदेश से ही प्राप्त किया जाता है। और पन्ना छतरपुर जिले में हीरे की प्रमुख खदानें हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि अगला पॉइंट है, हाल ही में छतरपुर जिले में हीरे के भंडार मिले हैं जो लगभग 3.42 करोड़ कैरेट का है। यह पन्ना में हीरे के भंडार की तुलना में 15 गुना है। मतलब कि अभी हाल में ही जो छतरपुर है मध्य प्रदेश का छतरपुर जिला, वहाँ पर हीरे के नए भंडारों की खोज की गई है जो कि कितना है लगभग, तो 3.42 करोड़ कैरेट का हीरा वहाँ पर मतलब है मिला है, जो कि पन्ना में जो पन्ना जिले में हीरा पाया गया था उसके तुलना में 15 गुना ज़्यादा है। ठीक है ना, तो ये भी आप ध्यान रखिए। इसके बाद हीरे के उत्खनन का कार्य राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं टंगस्टन। तो टंगस्टन क्या है, तो टंगस्टन सर्वाधिक गलनांक वाली धातु है और इसका उपयोग स्टील उद्योग, विद्युत बल्ब के फिलामेंट बनाने, घर्षण प्रतिरोधी और लोहे की मोटी दीवारों को काटने में किया जाता है। ठीक है, और टंगस्टन उत्पादन में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद अमरगांव जिले का प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश में। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं कि अगला क्या है, तो अगला है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में क्या है, तो ग्रेफाइट की प्राप्ति कायांतरित तथा नीच चट्टानों से होती है और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इसके भंडार पाए जाते हैं और इसका उपयोग स्नेहक, पेंट, बैटरी, पेंसिल आदि में वो आदि के जो उद्योग होते हैं वहाँ पर किया जाता है। इसके बाद अगला है तांबा। तांबा की प्राप्ति धारवाड़ सेल समूह की शिष्ट एवं फाइलाइट सेलों से होती है जो प्रदेश के बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिले में प्राप्त होती है। बालाघाट में स्थित मलाज खंड तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो मलाज खंड को आप ध्यान रखिएगा कि जो बालाघाट में स्थित है और यहाँ पर भारी मात्रा में तांबे का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 170 मीटर लंबी तथा 20 मीटर चौड़ी परत पाई जाती है। ठीक है, और भारत के 53.02% तांबे का उत्पादन मध्य प्रदेश के मलाज खंड से किया जाता है। मतलब कि भारत का जितना भी तांबा का उत्पादन किया जाता है उसका 50% से भी ज़्यादा हिस्सा सिर्फ मलाज खंड से उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसलिए मलाज खंड को तांबा नगरी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड वर्ष 1972 से मलाज खंड की खदानों से तांबे का खनन कर रही। कौन सी कंपनी, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। इसके बाद देखते हैं अभ्रक। अभ्रक क्या है, तो अभ्रक आग्नेय और कायांतरित सेलों में पाया जाने वाला खनिज है और जिसका रंग हरा, लाल, गुलाबी तथा सफ़ेद होता है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंदसौर, झाबुआ, होशंगाबाद जिलों में अभ्रक के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं और बालाघाट जिले का अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्या है, तो अगला है चूना पत्थर। चूना पत्थर अपसादी सेलों में पाया जाता है और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा सबसे अधिक होती है और मध्य प्रदेश के कटनी जिलों को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसको जाना जाता है, तो कटनी जिला जो है मध्य प्रदेश का उसे चूना नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहाँ पे भारी मात्रा में चूना का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो आखिरी है संगमरमर मार्बल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, तो संगमरमर के उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का प्रथम स्थान तथा मध्य प्रदेश का द्वितीय स्थान है। मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता उत्पादित किया जाता है संगमरमर, तो वो राजस्थान में और द्वितीय स्थान पे कौन है, तो मध्य प्रदेश। और राज्य के भेड़ाघाट में सफ़ेद, ग्वालियर में धब्बेदार, सिवनी में हरा, बैतूल, चदा, छिंदवाड़ा जिलों में रंगीन संगमरमर पाए जाते हैं। मतलब जो भेड़ाघाट आप शायद ने सुना होगा जबलपुर में, वहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का उत्पादन किया जाता है तथा ग्वालियर में धब्बेदार और सिवनी में हरे संगमरमर का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किया मध्य प्रदेश के खनिज भंडार या खनिज संसाधन के बारे में कि ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनसे रिलेटेड कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इन सभी को आप देख लीजिए, नोट्स ज़रूर बना लें आप इसका। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक पर जो कि प्रीलिम्स से रिलेटेड हो चाहे मेंस से रिलेटेड। तो उसके लिए आप बने रहें मेरे चैनल पर और देखते रहें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन। आपने यदि मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि मेरे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।